छुटकारा पाते हैं, हम क्या पाते हैं? चंगाई पाते हैं। भाई उस संगति में शामिल हो जाए इस समय, परमेश्वर से एकत्रित हो जाए और उसकी आराधना करे, उसकी नाम की महिमा करे। भाई हम अपने आंखों को बंद करें, हमारे लिए खावो दुःखाचा भरणार तूच रे, खावो दुःखाचा भरणार तूच रे, निसार विश्वाचा आधार तूच रे, निसार विश्वाचा आधार तूच रे, खावो दुःखाचा भरणार तूच रे, खावो दुःखाचा भरणार तूच रे, सारे विश्वाचा आधार तूच रे,
स्वामी दूर गेलो तुझ्या पासूनी दूर गेलो तुझ्या पासूनी तरी दिनास स्वीकार तूच रे तरी दिनास स्वीकार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे अवधूताचा भरणारा तूच रे अवधूताचा भरणारा तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे हे अनादि प्रभु प्रिय ख्रिस्ता हे अनादि प्रभु प्रिय ख्रिस्ता तूच राजा जगाचा नियंता तूच राजा जगाचा नियंता देश जन्मास आकार तूच रे देश जन्मास आकार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे देश जन्मास आकार तूच रे देश जन्मास आकार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे गावदुःखाचा भरणारा तूच रे गावदुःखाचा भरणारा तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे साऱ्या विश्वाचा आधार तूच रे हमारे भाव परमेश्वर आप सबका पिता परमेश्वर सहारा आप मेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह पापों से बाहर निकालने वाले परमेश्वर आप पिता परमेश्वर सत्य मार्ग जीवन पिता परमेश्वर आप हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर आपके चरणों में पिता परमेश्वर आराधना की भेंट को हम लाते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद अपने अपने बाइबल को हम लोग ऊंचा करेंगे तो मेरे साथ पीछे पीछे गएंगे। ये मेरी बाइबल है, मैं इस पर विश्वास रखता हूँ। इसमें लिखे हुए हर एक वचन मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए है। ये पवित्र वचन मेरा जीवन बदलता है, मेरे मन को, मेरे स्वभाव को, मेरे चरित्र को बदलकर पवित्र करता है। इस पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज ये वचन मेरे हृदय से बातें करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तैयार है? सभी जन तैयार है? सोए हुए लोग कहेंगे हालेलुया। सोए रहना अभी कोई भी। लूका की किताब उसका 17वां अध्याय और 11 से आगे कोई भी एक जन पढ़ेंगे जोर से। लूका उसका 17वां अध्याय और 11 से 19 तक पढ़ेंगे। कोई भी एक जन जोर से पढ़ेंगे। लूका उसका 17वां अध्याय वचन 11 से आगे पढ़ेंगे। और के 10 ऐसा हुआ कि वह
होकर जा रहा था, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 घोड़े मिले। उन्होंने तुम खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामने था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई और न निकला तो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आज हम लोग सीखेंगे एक कोढ़ के बारे में जो 10 लोगों को था। यहाँ पर ऐसा लिखा है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। हालेलुया, कितने लोगों को? 10 लोग थे। ऐसा लिखा है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हालेलुया, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहां पर जा रहे थे? सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे। हालेलुया, किसी नगर में, किसी गांव में क्या कर रहे थे? प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। और आप सभी को पता है कि प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे? जाते थे, नगरों में घूमते थे और बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा होते थे, चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के द्वारा होते थे। और उसी तरह यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सामरिया और गलील से होकर, बीच में से होकर यीशु मसीह जा रहे थे। और ऐसा लिखा है यहाँ पर, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हालेलुया, गांव का नाम यहाँ पर जिक्र किया नहीं, यहाँ पर लिखा है किसी गांव में, है ना, प्रवेश करते समय प्रभु यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। हालेलुया, कितने? 10 कोढ़ी मिले। और आप सभी को पता है कोढ़ का बीमारी कैसी थी, कैसा होता है कोढ़? किस किस को पता है कि कोढ़ का बीमारी कैसे होती है? हालेलुया, थोड़ा कोढ़ के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो 10 कोढ़ी थे, यीशु मसीह नगर में जाते समय, प्रवेश करते समय, नगर के बाहर ही वो 10 कोढ़ी वहां पर उन्हें क्या मिले? बैठे हुए मिले होंगे। और हम देखते कि जो कोढ़ था, वो कोढ़ शरीर में क्या हो जाता है? एक बीमारी आ जाती है ना, शरीर में दाग आ जाते, धब्बे पड़ते, उंगलियां टेढ़ी हो जाती है ना। ऐसा जो बीमारी उन 10 लोगों को थी। और उस जमाने में ऐसा होता था कि जिसको ये बीमारी लगती थी, कोढ़ की बीमारी, उसे क्या करते थे? समाज से, परिवार से, गांव से क्या करते थे? बाहर निकाल देते थे, अलग कर देते थे। हालेलुया, ऐसी वो बीमारी थी, कोढ़ की बीमारी, जो जिस व्यक्ति को वो बीमारी लग जाती थी, हो जाती थी, तो उस व्यक्ति को परिवार से भी अलग होना पड़ता था। हालेलुया, क्या होना पड़ता था? अपने परिवार से अलग होना पड़ता था। ये बीमारी ऐसी खतरनाक थी कि सिंकने से भी आजू बाजू वाले को क्या हो जाता था? वो बीमारी हो जाती थी। इस कारण, हालेलुया, इस कारण क्या करते थे लोग, समाज उनको क्या करते थे? अपने परिवार से, समाज से, लोगों से और गांव से उन्हें क्या करते थे? निकाल देते, मतलब अलग रखते थे। क्यों अलग रखते थे? क्योंकि उनके द्वारा उनके परिवार को ना हो, आजू बाजू वाले जो लोग रहते थे उनको ना हो, पूरे समाज को ना हो, या पूरे गांव को बीमारी ना लगे। इस कारण उन लोगों को क्या करते थे? गांव से बाहर रखते थे। हालेलुया, आप सोचे जरा, एक व्यक्ति को बीमारी लग जाती है, उस व्यक्ति को अपने परिवार से क्या करते थे? दूर लेकर रखते थे। हालेलुया, समाज से अलग रखते थे, लोगों से अलग रखते थे, मिलना जुलना सब बंद। हालेलुया, क्या होता था वहां पर? मिलना जुलना सब कुछ वहां पर उनका क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। क्योंकि ऐसी बीमारी उनको लग जाती थी जिसके कारण दूसरों को भी वो क्या हो जाता था? बीमारी हो सकता था। इस कारण लोग क्या करते थे? उन्हें बाहर कर देते थे। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं,
जब यीशु मसीह गांव में प्रवेश करते तब उन्हें वो 10 कोढ़ी मिलते वहां पर। हालेलुया। गांव के बाहर बैठे हुए होंगे। अब कितने महीने बैठे, कितने सालों से बैठे होंगे, कितने दिनों से बैठे होंगे, यहाँ पर लिखा नहीं। लेकिन हम देखते कि बीमारी लगने के बाद वो काफी महीनों से, काफी दिनों से, काफी सालों से वहां पर ही बैठते होंगे। लोगों से वार्तालाप नहीं, लोगों से मिलना जुलना नहीं। उनकी मानसिक स्थिति कैसी हुई होगी? केवल जो आसपास जो बैठे हुए लोग हैं, जो बीमारी में ग्रसित है, उन्हीं के साथ बात करना, उन्हीं के साथ बैठना, उठना, खाना पीना, बस उतना ही उनका जीवन रहता था। ना फैमिली से मिलना है, ना अपने बच्चों से मिलना है, ना पति पत्नी से मिलना है, कुछ नहीं, क्योंकि उनको अलग ही किया था। हालेलुया। समाज ने अलग किया था, लोगों ने अलग किया था। और हम देखते कि जब यीशु मसीह वहां पर उस गांव में प्रवेश करते हैं तो यीशु मसीह को वो 10 कोढ़ी मिलते हैं। और लिखा है 13 में, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह को वो उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह प्रवेश कर रहे गांव में, जैसे देखने के बाद तुरंत उन लोगों ने पुकारना चालू किया। क्या किया? वो लोग पुकारने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर क्या कर? दया कर। हालेलुया। क्या कर? हम पर दया कर। क्योंकि उनके ऊपर दया किसी ने नहीं की थी, है ना? लोगों ने क्या किया था? उनको अलग किया था। बीमारी के कारण लोगों ने उनको अलग रखा था, समाज ने उनको दूर किया था, परिवार ने भी अलग किया था। किसी ने उनके ऊपर दया नहीं की थी। हालेलुया। क्योंकि बीमारी ऐसी थी कि उनको दूर रखना ही पड़ता था उस युग में, उस जमाने में। और हम देखते कि जैसे यीशु मसीह को उन्होंने देखा, वो पुकारने लगे, जोर जोर से पुकारने लगे, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। जैसे उन्होंने पुकारा, यीशु मसीह, यहां ऐसा लिखा है 14 में, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हालेलुया। उन लोगों ने 10 कोढ़ियों ने पुकारने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर। यीशु मसीह क्या उत्तर देते, क्या जवाब देते? अपने आप को क्या कर? याजक को दिखाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, हम पर दया कर, और हम लोग हिस्ट्री, इतिहास जानते हैं यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह रास्ते से जाते जाते जो कोई बीमार व्यक्ति रहेंगे, लंगड़े हो, है ना, बहरे, बीमारी में ग्रसित, शैतान से, दुष्ट से ग्रसित, पीड़ित व्यक्ति को वो तुरंत क्या करता था? चंगा करता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? जब वो पुकारने लगे कि हम पर दया कर, हे प्रभु, हे स्वामी, तब यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप को याजक को दिखाओ। हालेलुया। इसका कारण क्या था? हो सकता तो यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर उनको चंगा तुरंत कर देता। आप विश्वास करते कि यीशु मसीह तुरंत वहां पर खड़े होकर उन 10 को क्या करता? चंगा कर सकता था। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन हम लोग पिछले बातों में या पिछले अध्याय में देखेंगे तो यीशु मसीह रास्ते से जाकर बहुत लोगों को चंगा करता था और किया था। लेकिन 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को याजक को दिखाओ। हालेलुया। क्या करो? अपने आप को याजक को दिखाओ। क्यों कहा होगा ऐसा? किसी को पता है? हम बोल सकते कि यीशु मसीह हमें चंगाई की जरूरत है, कोई बोल सकते थे कि हमें क्या है? ठीक होने की जरूरत है। हम याजक के पास क्यों जाए? यहाँ पर आप आए हो और हमें ये पता है कि आप बड़े बड़े काम करते हो, आप चिन्ह चमत्कार करते हो, आपके द्वारा बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े बीमारी ठीक हो चुके हैं। आप यहाँ पर ही हमें क्या करें? चंगा करें। हमें जरूरत नहीं याजक के पास जाने की। हो सकता था, बोल सकते थे लोग। आज हम लोग भी बोलते हैं ना, जरूरत नहीं जाने की, प्रभु ठीक करे, अभी ही ठीक करे, यही इसी समय में परमेश्वर में क्या करे? ठीक करे, इन्हीं दिनों में परमेश्वर में ठीक करे।
बोलते कि नहीं हमारे मुंह। यहां पर जब यीशु मसीह उन लोगों को कहता है कि अपने आप को याजक को दिखाओ, वो कोढ़ी क्या करते देखिए। यहां पर जैसे यीशु मसीह ने कहा याजक को दिखाओ, और जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। क्या हो गए? जाते जाते ही शुद्ध हो गए। इसका मतलब है जब यीशु मसीह ने उनको कहा कि अपने आप को याजक को दिखाओ, वो तुरंत निकल गए। क्या होने लगे? जैसे ये यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को याजक को दिखाओ, वो तुरंत जैसे यीशु मसीह ने शब्द निकाला अपने मुंह से कि तुम्हें याजक को दिखाना है, वो 10 के 10 कोढ़ी क्या करे? निकले याजकों के पास जाने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें याजक को दिखाना है। वहां पर वो बहस करने नहीं लगे कि यीशु मसीह आप यहाँ पर ही हमें चंगा करें, क्योंकि हमने सुना है कि तू रास्तों से चलते चलते लोगों को ठीक करता है। हम में से कोई होता ना तो ऐसा क्वेश्चन वहां पर यीशु मसीह को करते कि नहीं? हालेलुया, करते कि नहीं? क्या हम क्यों जाए यहां पर ही हमें क्या करें? सब कुछ मिले, हमें जरूरत है वहां पर जाने की। किसी को तो ऐसा होता है कि चर्च जाने की भी जरूरत नहीं, घर बैठे ही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। लगता है ऐसा ना बहुतों को कि चर्च जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे बीच में है, परमेश्वर का मंदिर हमारे में है ना, परमेश्वर का आत्मा हम में निवास करता है, हमें चर्च की जाने की जरूरत नहीं है। बहुतों को ऐसा गलतफहमी है। हालेलुया, सब कुछ यहाँ पर ही मिले बैठे बैठे, लेकिन जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब कोढ़ियों को यीशु मसीह ने आदेश दिया कि तुम्हें याजकों को दिखाना है, वो तुरंत क्या हो गए? उस स्थान से उठे और निकले याजकों के पास। और जाते जाते हम लोग देखते हैं कि चमत्कार हो गया। हालेलुया, क्या हो गया? जाते जाते ही चमत्कार हो गया। लिखा है यहाँ पर कि जाते जाते ही वो शुद्ध हो गए। हालेलुया, क्या हो गए? जाते जाते रास्तों से निकले वो याजक को दिखाने के लिए, और बीच में ही वो लोग शुद्ध हो गए। हालेलुया, क्या हो गए? शुद्ध हो गए। जो कोढ़ से बीमारी से ग्रसित थे 10 के 10, वो 10 के 10 क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हालेलुया, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 10 के 10 लोग यीशु मसीह की बात मानने वाले, उसके वाणी को सुनने वाले, जो आज्ञा यीशु मसीह ने दी उसको मानने वाले लोग थे। इस वजह से वो वहां पर क्या हो गए? निकले याजकों को दिखाने के लिए, और बीच में वो शुद्ध हो गए। यीशु मसीह ने याजकों के पास उनको जाने के लिए क्यों कहा होगा? किसी को पता है? हालेलुया, पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो कोढ़ से बीमारी से ठीक हो जाता था ना, तो उसको पहले उसको याजक को दिखाना पड़ता था। हालेलुया, कोढ़ से जो बीमार ग्रसित व्यक्ति होगा, कोई भी होगा, तो वो ठीक हो जाता है। तो ठीक होने के बाद सबसे पहले उसको कहां पर जाना पड़ता था? याजक के पास। क्यों? अपने आप को दिखाने के लिए। फिर याजक क्या करता था? उसको पूरी रीति से देखकर क्या करता था कि वो बीमारी में अभी भी है या पूरी रीति से ठीक हो चुका है। याजक होता कि वो पूरी रीति से ठीक है, तो उसको फिर से अपने परिवार में, समाज में, गांव में उसको भेजा जाता था। याजक के पास इसलिए यीशु मसीह ने भेजा था कि अपने आप को याजकों को दिखाओ। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने कुछ बोलने से पहले ही घोषित किया था कि तुम ठीक हो चुके हो, याजकों को दिखाओ करके। हालेलुया, बोलने की जरूरत नहीं है। याजकों को क्यों दिखाना पड़ता था? कि जो लोग ठीक होते थे वो जाकर अपने आप को याजकों को दिखाते थे, और यीशु मसीह ने पहले ही उनको पूरी रीति से ये घोषित करके रखा था कि तुम्हें जाकर याजकों को दिखाना है। इसका मतलब है कि तुम चंगे हो चुके हो, तुम चंगे हो जाएंगे जाते जाते ही, और तुम क्या करें? याजकों को दिखाओ। और हम देखते कि जैसे यीशु मसीह ने उनको कहा याजकों को दिखाओ, याजक को दिखाओ, वो गए, 10 लोग निकले,
जाते जाते वो शुद्ध हो गए, ठीक हो गए। और हम देखते हैं कि आगे ऐसा लिखा है, तब उनमें से एक ये देख कर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। हालेलुया। क्या करने लगा? 10 जो कोढ़ी थे वो याजक को दिखाने के लिए निकले और सभी के सभी चंगे हो गए, सभी के सभी शुद्ध हो गए। और हम देखते कि 10 में से केवल एक व्यक्ति फिर से लौट आया। कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। 10 निकले थे और 10 पूरी रीति से शुद्ध हो गए, चंगे हो गए, ठीक हो गए। और उनमें से 10 में से केवल एक ही जन परमेश्वर की स्तुति करने के लिए फिर से लौट आया। कितना लौट आया? एक जन लौट आया। और कितने लोग चंगे हो गए थे? 10 लोग चंगे हो गए थे। हालेलुया। क्या हो गए थे? 10 लोग चंगे हो गए थे। 10 लोगों को हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो 10 लोगों में से 10 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए थे, अपने बच्चों से बिछड़ गए थे, अपने लोगों से, अपने समाज से बिछड़ गए थे, दूर रहते थे, कोई वार्तालाप कुछ नहीं। 200 में 20 में जाते जाते 10 चंगे हो गए। अपने आप को जाता कि हम लोग चंगे हो गए। 9 जो लोग थे उन्होंने क्या सोचा और एक जो था उसने क्या सोचा? 9 ने अलग सोचा और एक जो था उसने अलग सोचा। 9 ने क्या सोचा होगा कि हम लोग चंगे हो चुके हैं, पहले जाके मैं अपने बच्चों से मिलूंगा, पहले जाके मैं अपने परिवार से मिलूंगा, अपने घराने से मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि मैं ठीक हो चुका हूं। सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा जाके कि मैं चंगा हो चुका हूं। इतने सालों से, इतने महीनों से मैं अपने परिवार से दूर हूं, अपने बच्चों से दूर हूं, तो सबसे पहले उनको वहां पर जाने की इच्छा उन्होंने पकड़ी। लेकिन एक जो था व्यक्ति, हालेलुया, जो एक व्यक्ति था वो 9 में ही गिना हुआ था, 200 में ही गिना हुआ व्यक्ति था। जो 9 सोच रहे थे वो व्यक्ति जो एक था वो भी सोचता होगा, वो भी काफी दिन से अपने परिवार से अलग हुआ होगा, अपने बच्चों से अलग हुआ होगा, है ना, अपने लोगों से अलग हुआ होगा। लेकिन उसने क्या सोचा? परमेश्वर के पास लौटने का और उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा करने का सोचा। इसलिए उसने फिर से जाकर परमेश्वर के पास, लिखा है, उसने यीशु मसीह के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। क्या करने लगा? धन्यवाद करने लगा। तो एक व्यक्ति जान गया था, उसके कोढ़ का जाने का कारण एक ही था, वो था प्रभु यीशु मसीह, जो काफी सालों से, काफी दिनों से जो कोढ़ की बीमारी से ग्रसित था। वो जान गया था इस बीमारी से ठीक करने वाला मेरा परिवार, मेरे लोग, मेरे समाज कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। उसने ही मुझे ठीक किया है। वो पूरी रीति से जान गया था वो एक व्यक्ति कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया है। और उसका धन्यवाद करने के लिए फिर से लौट कर आया, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करने के लिए, उसको धन्यवाद करने के लिए वो फिर से लौट कर आया उसके पास। और हम देखते कि जब वो उसके पास लौटा, वो मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। क्योंकि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको कोढ़ से आजाद किया था, कोढ़ से उसको क्या किया था? मुक्त किया था। वो शुद्ध हो गया था यीशु मसीह के कारण। इस वजह से जिसने मुझे शुद्ध किया है, जिसने मुझे बीमारी से चंगा किया है, उसके पास वो फिर से लौट कर आया। ये 9 के तरह जो 9 लोग थे, वो लोग भी चंगे हो गए थे। हालेलुया। वो लोग भी ठीक हो गए थे, शुद्ध हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि वो शुद्ध होने का कारण यीशु मसीह था। उसके पास आकर उनको धन्यवाद देना उन्होंने वो नहीं पकड़ा, लेकिन वो भाग गए अपने परिवार के पास, वो चले गए अपने परिवार के पास।
अपने बच्चों के पास, अपने परिवार घराने के पास, लोगों के पास, समाज के पास वो चले गए, लेकिन एक ही जान गया था, उसके शुद्ध होने का कारण केवल यीशु मसीह है। वो ना होता तो वो शुद्ध नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं मिलते, उस नगर के द्वार पर प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलते तो वो शुद्ध कदापि नहीं होता और वो अपने परिवार के पास नहीं जा सकता था। लेकिन यीशु मसीह के कारण वो अब ये पूरे परिवार से मिल सकता है, अपने बच्चों से मिल सकता है, अपने पत्नी से मिल सकता है। हालेलुया। वो जान गया था, लेकिन वो क्या किया, उसने सबसे पहले धन्यवाद देना उचित समझा किसको? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि कारण शुद्ध होने का कारण कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। और हम देखते कि जब वो यीशु मसीह के पास आया धन्यवाद देने के लिए, यीशु मसीह क्या कहते? देखिए, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वो 9 कहा है, क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और नहीं निकला जो परमेश्वर की पढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। क्या किया है? चंगा किया। यीशु मसीह के पास जब वो आया व्यक्ति, यीशु मसीह कहते हैं कि वो 9 जो लोग थे, क्या वो 9 लोग शुद्ध नहीं हुए क्या? जब कोई एक जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है वो शुद्ध हुआ है, तो जो 9 तेरे साथ चले गए तो वो शुद्ध नहीं हुए क्या? वो लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं आए, केवल तू एक अकेला आया है। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए केवल एक आया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज हमें उस एक व्यक्ति की तरह बनना है। उसने प्रभु यीशु मसीह के उपकार को नहीं भूला। जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को याजक को दिखाओ, उसी समय वो ठीक हो गया था। जाते जाते ही वो शुद्ध हो गया था और वो जानता था कि उसके ऊपर उपकार करने वाला है ना, उसके ऊपर दया करने वाला एक ही व्यक्ति है, जो है प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के उपकार को, उसके दया को नहीं भूला और फिर से वो यीशु मसीह के पास ही लौट कर आया और 9 क्या हो गए? अपने रास्ते चले गए। हालेलुया। क्या हो गए? अपने रास्ते चले गए। आज बहुत सारे 9 की तरह आज हमारे लोग बनते हैं और बने हैं, जो परमेश्वर के उपकार को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम उनके जीवन में किया है, उसको वो क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनके परिवार में क्या काम किया है, कौन सा काम किया है, कौन सा अद्भुत कार्य किया, वो भूल जाते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए आते नहीं, गायब हो जाते। कुछ लोग ऐसे हैं, परमेश्वर काम करता है उनके जीवन में, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में बड़े बड़े काम करता है। काम होने के बाद, अद्भुत काम होने के बाद, वो संडे आकर प्रभु की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु ने हमें चंगा किया, प्रभु ने ऐसा काम किया, प्रभु ने वैसा काम किया, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। फिर बाद में क्या हो जाता है? प्रभु कौन और चर्च कौन, हमें नहीं पता। बस एक बार आना है, धन्यवाद देना है और हमारा काम फिनिश। अभी जरूरत नहीं है प्रभु। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो लोग 9 की तरह है, प्रभु के उपकार को कभी नहीं भूलना। प्रभु के उपकार को, उसने जो किया है, किया हुआ काम है, उसको कदापि हमें नहीं भूलना है। वो हर दिन, प्रतिदिन आपके जीवन में काम करता है। प्रतिदिन आपके जीवन में वो काम करते रहता है। आपको आकर उसकी महिमा, आपकी स्तुति, उसकी महिमा, उसकी स्तुति हमेशा करना है। आप कब कब उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं? हालेलुया। घरों में तो आप करते हो, व्यक्तिगत रीति से तो आप करते हो, लेकिन जो परमेश्वर ने दिन ठहराया उसके लिए, जो समय परमेश्वर ने उसके लिए रखा है, एतवार में आकर सभी जन मिलकर उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उन दिनों में आकर उसकी बड़ाई करना चाहिए।
धन्य तो सभी जन करते, घरों में तो बैठकर हर एक जन करता होगा और करते हैं, लेकिन मंडली में आकर, है ना, धन्यवाद देना वो बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे लोग उन 9 कोड़ियों के समान परमेश्वर के कार्य को ही भूल जाते, परमेश्वर ने क्या काम किया उसको ही भूल जाते। भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन क्यों कहा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे मन ही क्यों कहा है? हे मेरे शरीर क्यों नहीं कहा? हालेलुया। मन को ही क्यों कहा है? देखो आपके साथ बाजू वाले रिश्तेदार कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, कुछ ऐसा गलत काम करता हो गया, कुछ भी, तो सबसे पहले आप कौन सा वाक्य कहते हो? तेरे मन को ही पता है तूने क्या किया, बराबर? तेरे मन को ही पता है तूने क्या काम किया है। यहाँ पर हमारे मन को अच्छे से पता है कि हमारे ऊपर दया करने वाला कौन है, उपकार करने वाला कौन है, हमारे जीवन में काम करने वाला कौन है, हमारा मन अच्छे से जानता है। हालेलुया। यहाँ पर इस वजह से कहता है वचन कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, आपके मन को कहता है ना, आपको आपके मन को भी कहना है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। हालेलुया। आपको प्रतिदिन ये कहना है कि आपके मन को कहना है कि परमेश्वर यहोवा को धन्य कहे। क्यों धन्य कहे? कि उसने आपके जीवन में, आपके परिवार में वैसा काम किया है। इस वजह से आपको प्रतिदिन कहना है, परमेश्वर यहोवा मैं आपको धन्य कहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। हालेलुया। और ये कोड़ी जो एक कोड़ी था वो अच्छे से जान गया था, उसका मन अच्छे से जान गया था कि उसको शुद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इस वजह से वो फिर से यीशु मसीह के पास लौट कर आया, उसके चरणों के पास मुंह के बल गिरा और उसको धन्यवाद दिया। हालेलुया। आज हमें कितना धन्यवाद देना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हमें कितना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कहना। हालेलुया। क्या कुछ नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह ने? कीचड़ से आपको क्या किया है? बाहर निकाला है, उसमें नहलाया है, उसने आपको शुद्ध किया है। पापों से परमेश्वर प्रभु यीशु ने आपको बाहर निकाला है और शुद्ध किया है। हर एक बातों से जो आप गिर चुके थे वहां से परमेश्वर ने आपको उठाया है और शुद्ध किया है। आपको कितना प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करना जरूरी है। हालेलुया। लेकिन आज बहुत सारे लोग चमत्कार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह को क्या कर देते हैं? भूल जाते। तो बहुतों का डायलॉग है ना, चमत्कार फिर क्या करते हैं? नमस्कार। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, 9 की तरह हमें नहीं करना है। 9 ने महत्व जाना अपने परिवार से मिलने का, लेकिन एक ने महत्व जाना प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। एक ने महत्व जाना प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसको पता था कि उसने मुझे शुद्ध किया है और शुद्ध किया है तो मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम ना वजह से परिवार से भी मिलूंगा, अपने बच्चों से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। वो जान गया था। हालेलुया। लेकिन लोग भूल गए, 9 जन भूल गए। आज हमें वैसा नहीं करना है। हालेलुया। आज हमें कैसा करना है? एक कोड़ी के समान, जो कोड़ी था वो फिर से लौट कर आया और धन्यवाद दिया। हमें भी क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को कभी भी भूलना नहीं है, उसके उपकार को नहीं भूलना है। उसने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए। आज प्रभु को धन्यवाद का समय आता है 6 दिन के बाद, है ना, एतवार। लोग महत्व किसको देते हैं?
घर के कामों को आप बता सकते। 6 दिन क्या करते, अपने आप में व्यस्त रहते, लेकिन 7वां दिन जो धन्यवाद देना है परमेश्वर को, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की प्रशंसा करने का जो समय, जो दिन होता है, उस समय बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के कामों को समय देते हैं। 18 बताइए जल्दी। सोते हैं। पीटी एक पॉइंट कोई भी जो सच में रहेगा उसमें, एक पॉइंट बताइए। सोते हैं, घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, घूमने जाते हैं, सीटिंग। देखो आप कुछ तो करते होंगे ना, वही बताइए। बिजी रहते हैं, लेकिन किस में बिजी रहते हैं? काम में बिजी रहते हैं। डी टीम ने तो बताया क्या है, अपने घर के कामों में व्यस्त रहते हैं। हालेलुया। 9 लोगों ने महत्व दिया परिवार में जाने का, बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को मिलने का आस लगी थी उनको। काफी सालों से, काफी दिनों से वहां पर पड़े थे, ना मिलना जुलना, बात करना, इस वजह से वो भाग कर चले गए। लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास, परिवार 6 दिन है, बच्चे भी 6 दिन है। हालेलुया। उनसे बात करना, उनको लेकर घूमने जाना, 6 दिन है, आपको मिला है 6 दिन, लेकिन 7वां दिन है प्रभु को धन्यवाद देने का। 7वां दिन क्या है? प्रभु को धन्यवाद देने का। लेकिन 7वां दिन हमारे लोग क्या करते हैं? पत्नी को खुश करने का, बच्चों को खुश करने का, उसमें घूमने के लिए जाने का। पता है एतवार है, सब पता है, प्रभु के लोगों को क्या सच क्या गलत बुरा सब पता है, तो भी क्या करना है? उनमें गिरना है। क्या होता है एक एतवार न जाने से? कुछ नहीं होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हर एतवार जो वचन आपके पास आता है ना, वो वचन आपके जीवन में काम करता है और आपके जीवन परिवार में बदलाव को लाता है। हर एतवार को आपके जीवन में बदलाव को परमेश्वर का वचन लाता है। और वो हर एतवार को जो एक मिस करते हैं ना, वो वचन को मिस करते हैं, छुटकारे को मिस करते हैं, चंगाई को मिस करते हैं, बदलाव को मिस करते हैं। वो लोग फिर आते हैं, फिर प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ऐसा क्यों हुआ? हमारे जीवन में ऐसा क्या है? घर में कुछ टिकता नहीं है, पैसों में बरकत नहीं है। हालेलुया। पूछने के लिए आते हैं। लेकिन जो लोग धन्यवाद के लिए आते हैं ना, वो कभी भी ऐसा सवाल पूछेंगे नहीं। जो धन्यवाद देने के लिए आते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने बड़े बड़े काम किया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने 6 दिन हमें संभाला, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे परिवार में ऐसा काम किया है। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति कदापि प्रभु को अलग क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति नहीं रहता। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति को पता है कि प्रभु है तो सब कुछ है, प्रभु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो एक कोई जान गया था, प्रभु है तो मेरा परिवार है, प्रभु ना होता तो मैं प्रभु परिवार से कदापि नहीं मिलता, मर जाता वहां पर उस बीमारी से। हालेलुया। पता है ना, उस बीमारी से लोग मर जाते। पहले वो बीमारी होती थी, बहुत साल पहले, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु के वजह से वो व्यक्ति आज जो कोई है, वो आज अपने बच्चों से मिलने जाएगा, अपने परिवार से मिलने जाएगा, अपने लोगों से मिलने जाएगा, उनसे बात करेगा। कारण था प्रभु यीशु मसीह। इस वजह से मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह को आपको किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु को भूलना नहीं है और उसको हमेशा धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया।
जो आज पहला एतवार आए हो काफी सालों, काफी दिनों से, काफी महीनों से, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको भी आना है हर एतवार को, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में काम करता है और आपको दिखाता है, अनुभव देता है कि देख मैं तेरे जीवन में काम करता हूँ, लेकिन तू मुझे भूल जाती है, तू मुझे भूल जाता है। जब तेरे ऊपर संकट आता है तब तुझे मेरी याद आती है और तू मेरे पास आकर क्या करती है? धन्यवाद देती है। हालेलुया। ऐसे लोग प्रभु को नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु को प्रतिदिन धन्यवाद देने वाले लोग चाहिए, और जो प्रतिदिन धन्यवाद देते उनमें, उनके जीवन में, उनके परिवार में लगातार कुछ न कुछ परमेश्वर बड़े बड़े काम करते ही जाता है, करते ही जाता है। हालेलुया। करते ही जाएगा। आज का वचन यही है। कौन सा? नौ की तरह हमें नहीं बनना है। नौ निकले, शुद्ध हो गए और उन्होंने महत्व दिया अपने परिवार में जाने का, लोगों के बीच में जाने का। उन्होंने सबसे पहले महत्व उन्हें दिया। हो सकता तो वो एक जो कोई था उसके साथ साथ आते थे और पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते थे, लेकिन उन्होंने वैसा किया नहीं। आपको क्या लगता है वो एक कोड़ी ने उसको, 9 कोड़ी को बोला नहीं होगा? अरे दोस्तों, हम चंगे हो चुके, चलो उस व्यक्ति के पास जिन्होंने हमें कहा है, उस व्यक्ति के पास जाएंगे और उनको धन्यवाद देंगे। क्या आपको लगता है उसने कहा नहीं होगा? एक व्यक्ति ने कहा होगा ना, जैसे हम लोग हैं वैसे वो लोग थे, जैसे हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही वो लोग विचार सोचते थे। वो व्यक्ति ने कहा होगा तुम कहाँ चले, चलो हम लोग फिर से जाएंगे और यीशु मसीह को धन्यवाद कहेंगे, कहा होगा। लेकिन उन्होंने क्या, उस व्यक्ति को कहा होगा नहीं हमें नहीं आना है, हम लोग जाएंगे, संसार में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। और वो व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या हो गया, उनको छोड़ा और यीशु मसीह के पास दौड़ कर निकल आया। हालेलुया। आज उस एक व्यक्ति के तरह हमें आज बनना है। सबसे पहले पहला स्थान केवल और केवल आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। परिवार बाद में, बच्चे बाद में, लेकिन आपके जीवन में पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को होना चाहिए। उसके बाद ही आपका परिवार, आपके बच्चे और फिर आपके लोग रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पहले जिनके जीवन में परिवार, बच्चे, लोग रहेंगे, हालेलुया, उन 9 की तरह वो लोग आज थे। उन 9 कोड़ी के समान लोग आज थे। हालेलुया। 9 तो चले गए, लेकिन जिक्र किया है केवल एक कोड़ी का। लिखा है वो सामरी था। हालेलुया। उस एक व्यक्ति का जिक्र हो गया वहां पर, और प्रभु ने कहा जा तेरे विश्वास में तुझे चंगा किया है। हालेलुया। आज प्रभु आपसे भी यही कहना चाहता है। हालेलुया। आप आपके जीवन में कुछ बातों में पड़े होंगे, बैठे होंगे, है ना, आपको किसी ने साइड में रखा होगा, कोई आपको लेता नहीं होगा, है ना, किसी ने आपके ऊपर दया की नहीं होगी, आप सबसे अलग रहेंगे, आपको अलग रखा होगा, लेकिन आपके साथ प्रभु यीशु मसीह है। लोग नहीं रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ है कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आप पर दया हमेशा करता रहेगा। उसने आप पर दया की है और लगातार दया करता रहेगा। हालेलुया। लोग आपके ऊपर दया नहीं करेंगे, परिवार आपके ऊपर दया नहीं करेंगे, लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है वो आपके ऊपर दया करता है। आप भूलिए नहीं, लोगों ने आपको धिक्कारा होगा, लोगों ने आपको साइड में रखा होगा, लेकिन प्रभु में यीशु मसीह आपके पास आकर खड़ा रहता है और आपको पूछता है, आपकी चिंता करता है। लोग आपसे दूर भागते होंगे आज भी, लेकिन यीशु मसीह आपके पास खड़े होकर आपको पूछता है कि बेटा और बेटी मुझे क्या चिंता है। हालेलुया। तू ठीक है क्या? ये प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज आप किसी भी बातों में पड़े होंगे, निराश नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हमेशा रहता है। 24 घंटे उसका पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और आपके जीवन में वो बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी उसके पास आना जरूरी है।
चमत्कार होने के बाद भागना नहीं उससे, ठीक होने के बाद भागना नहीं उससे, ठीक होने के बाद 3 संडे गायब, 1 संडे फिर आना है। पहले संडे वाले बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, है यहाँ पर नहीं, ये चारों संडे आने वाले लोग हैं। हालेलुया, चारों संडे। लेकिन बहुत सारे लोग केवल पहले संडे के लिए प्रभु ने उनको ठहराया है। उन्होंने उनको कहा है प्रभु ने कि तुम्हें केवल प्रभु पहले संडे ही मिलेगा, 3 संडे में आपको चर्च में नहीं मिलूंगा। हालेलुया। बहुतों को प्रभु यीशु मसीह ने सपनों के द्वारा कहा होगा, जाकर उनके सपने में जाकर कहा होगा कि बेटा बेटी तुम्हें केवल पहले संडे जाना है, क्योंकि मैं पहले संडे मिलने आता हूँ। 3 संडे तुम्हें नहीं जाना है, घर में बैठो, टीवी देखो, घूमो फिरो, आराम करो, खाओ पियो, मस्त करो, तुमको आने की जरूरत नहीं। इतनी सहूलत उनको दिया है प्रभु। देखो, लगता है आपको इतना सहूलत मिला है, कितने धन्य लोग हैं। कभी मिला आपको ऐसा सहूलत? हालेलुया। लेकिन ये नहीं पता वो लोग पहले संडे आने वाले लोग कितना मिस करते हैं उनके छुटकारे को, उनके चंगाई को, उनके आशीषों को मिस करते जाते हैं। शैतान उनको रुकाता है। ये मजाक का समय था थोड़ा, लेकिन आप ही बोलता हो कि शैतान उनको रोकता है, हर एतवार जाने के लिए उनको रुकावट डालता है, और वो शैतान की बातों को सुनते हैं और घर में बैठते हैं और सब कुछ करते हैं, टीवी वीडियो देखते हैं। शैतान की चाल है कि एतवार नहीं जाना है। शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन वो जाने और वो छुटकारा पाए। हालेलुया। शैतान नहीं चाहता विश्वासी लोग संगति करें। शैतान नहीं चाहता विश्वासी लोग कलीसिया में बने रहे। इस वजह से लोगों को वो रुकावट डालता है, कुछ ना कुछ रुकावट डालकर उन्हें रोकता है, और हमारे लोग उसके कहने पर आकर बहक जाते हैं और रुकते हैं और एतवार नहीं आते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें वैसा नहीं करना है। हमें जो परमेश्वर का दिन है, उस दिन में आकर परमेश्वर को धन्यवाद देना ही है, आकर उसकी स्तुति करना ही है, आकर उसकी महिमा करना ही है। आशीष पाने के लिए नहीं आना है कलीसिया में, आशीषों को पाने के लिए कलीसिया नहीं आना है, लेकिन कलीसिया आना है परमेश्वर की बड़ाई करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। हालेलुया। कलीसिया का मकसद है उसके साथ संगति करना और उसकी बड़ाई, स्तुति और महिमा करना। जब हम परमेश्वर की स्तुति, बड़ाई, महिमा करते, अपने आप आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा और आशीषों की बरकत आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब हम बड़ाई करते हैं, हालेलुया। तो यहाँ पर बैठे हुए लोग, यही परमेश्वर का वचन आपको सिखाना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में काम करता है तो प्रभु के कामों को आपको भूलना नहीं है। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं तो उसके उपकार को कभी नहीं भूलना है, उसको धन्यवाद देते रहते रहना है। हालेलुया। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। जोरदार ताली के साथ